मनचलों के डर से दो नाबालिग सगी बहनों ने छोड़ दी पढ़ाई। मनचलों का दहशत ऐसा कि घर से निकलने से डरती हैं दोनों बहनें। मनचलों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर में घुसकर नाबालिग को बेइज्जती करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दोनों बहनों ने मामले में अल्पीकरण करने के लिए एसपी से शिकायत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लाख ढिढोरा पीटे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ऐसे ही दो मासूम बेटियों की कहानी बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से आई है, जहां पर दो नाबालिग सगी बहनों पर मनचलों का इस कदर आतंक है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इन मनचलों की दहशत इन दोनों बहनों के मन में इस कदर घर बना लिया है कि उन्हें अब बाहर निकलने से भी डर लगता है। इतना ही नहीं, इन मनचलों की वजह से इन दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि हम बाहर निकलेंगे तो यह हैवान उनकी अस्मत को तार तार करके रख देंगे, जिसकी वजह से यह दोनों मासूम सगी बहनें घर में कैद होने के लिए मजबूर हो गई हैं। लेकिन मनबड़ों का हौसला तो देखिए कि अब उन बहनों को उनके घर में घुसकर अस्मत लूटने का प्रयास किया, लेकिन यह दोनों बेटियां उन भेड़ियों से लड़ गई, किसी तरह से अपने इज्जत बचा ली। जब सर से पानी ऊपर चला गया तो दोनों ने पुलिस से अपनी अस्मत बचाने की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उनके साथ धोखा हो गया। आरोप है कि वाल्टरगंज पुलिस ने बेहतर ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे मनबड़ों के हौसले और बढ़ गए हैं। इस मामले में शिकायत दोनों बहनों ने एसपी की ओर किया। कहा, एसपी अंकल, हमें पढ़ना है, लेकिन हमें इन मनचलों से बचाओ। फिलहाल इस मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ होता है कि यूपी में अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जितनी ही यूपी सरकार ढिढोरा पीटती है, अब देखना यह होगा कि बस्ती पुलिस इन बेटियों को कितना न्याय दिला पाती है। एसएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मजनुओं पर एफआईआर दर्ज है, धारा बढ़ोतरी के लिए निर्देश दिया गया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से जयप्रकाश यादव की ये खास रिपोर्ट। मेरी दीदी मेरी दीदी जा रही थी वो बाहर, तो हम भी साथ जा रहे थे। तो दीदी कहीं विशाल है, तो वो कहा कि जैसे हम सब घर के पास, हाँ, तो घर तब दीदी कहीं चलो मेरे साथ, तो हम चल रहे थे, तो वो पीछे पीछे आ रहा था, तो कह रहा है रवि से कि तुम भी चलो, छोटी तुम हमको संभालना, ये अल्पना का संभालना। तो कहे, तो रवि कहा ठीक है। फिर एकदम घर पे आकर घुस गया था। फिर वो राजू घर रखा रहा था, जैसे बाहर देख रहा था, वो रवि और वो विशाल छेड़खानी कर रहे थे। घर में ही रहना पड़ रहा है। हाँ। तो पढ़ने वगैरह जाती हो? हाँ। अभी पढ़ने बाहर निकलती हो घर से? नहीं। अच्छा, ये जो कोई मारपीट भी हुई थी उन लोगों ने घर में? हाँ। क्या हुआ था? जैसे दीदी बोली कि क्या हुआ था? एकदम माँ जैसे आए घर पे गोबर के बहाना आए, जैसे मारने लगे घुस के। उसका कुछ है आपके पास साक्ष्य है? वीडियो वगैरह है? हाँ, वीडियो है उसका। तो पुलिस से शिकायत की थी? हाँ। किए थे तो कोई कार्रवाई हुई? नहीं। क्यों? क्या कहती थी? पुलिस के पास गए तो पुलिस कुछ नहीं करा। आपके साथ क्या इस समय समस्या चल रही है जो आप यहाँ पे आए हैं? हम लोग को मतलब हम लोग जा रहे थे बाहर को, तो ये विशाल हैं, हम लोग को छेड़ते थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन अपनी बहन को लेकर गए हैं, तो रवि और विशाल आए। रवि बोला कि विशाल से बात करो आप, और हम छोटी बहन को देख ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग लौट आए। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोग के साथ छेड़खानी करने लगे। फिर हम लोग लौट आए। देई बार बुजुर्ग। गाँव के ही तुम्हारे? हाँ। कहाँ रहते हैं? ये हमारे घर पड़ोसी घर के बगल में रहते हैं। वही लोग परेशान करते हैं? हाँ। क्यों परेशान करते हैं? हम एक बार हमारी छोटी बहन से वो नंबर मांग रहे थे, वो जब नहीं दी
तो हमको वैकल्पिक करने लगे। वो बोलने लगे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर पर आके हम आपको बदनाम कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग इसीलिए हम लोग कहीं आना जाना बंद कर दिया इसी वजह से। पढ़ने जाती है? नहीं, इसी वजह से हम लोग पढ़ भी लिख नहीं पा रहे हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो गया? हाँ, बाहर निकलना दिक्कत मुश्किल। क्या हो रही है घर में अगर रहने ये क्या क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग जाते हैं, ये लोग छेड़खानी करने लगते हैं, इसीलिए हम लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। घर में ही रहना पड़ रहा है। हाँ। दादा ये बताइए आपकी आपकी बेटियों के साथ बदसलूकी की जा रही, क्या है पूरा मामला? अभद्रता का कारण ये है साहब कि ये दोनों, आप देखिए, ब्राह्मण की लड़की है ही है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम इनको बदनाम कर दें। छेड़खानी करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? कहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। ये अब क्या, ये क्या वो है? माँ है? नहीं, माँ होती तब क्यों, कौन सी? आपकी केवल 2 बेटियां हैं? बस 3 बेटियां, एक की शादी मैंने कर दिया बड़ी वाली। और लोगों को परेशान किया जा रहा है। हाँ, तो आप तो फिर कमाने वगैरह नहीं जाते होंगे बाहर? नहीं, कमाने का हम नौकरी करते थे उसमें, ऑडिट विभाग में। 15 में रिटायर हो गए, तब से घर ही रहते हैं। बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही, क्यों? क्या दिक्कत? जब तक हम रहते हैं तब तक ले जाते हैं साथ, जब नहीं रहते हैं तो बाहर नहीं निकल, कैसे निकलें? छेड़खानी हो जाती है। हाँ, ये छीटा कसी हर वक्त कौन बर्दाश्त करता है? अच्छा, घर में भी घुस के कुछ छेड़खानी की गई थी? घर में घुस करके छेड़खानी, मारे पीटे कि तो कहा मानो, कि तो मार पीट करो। तो क्या गलत नियत से भी घुसे? हाँ, वो गलत ही नियत है उन लोगों की। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? इसका वीडियो वगैरह है? हाँ, वीडियो का है। पुलिस के पास गए आप? हाँ, पुलिस के पास गए, लखपत के खून थे, हर चीज था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई पहले तो कहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी ले जाकर बस, फिर दूसरे दिन ऐसा पकड़ छोड़ दिया था। अभी आप जो है उच्च अधिकारी से मिलने आए, कुछ आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि कावत है, हम गिरफ्तार करा करके उनकी सजा करा दें, क्या हो। अच्छा, ये बाहर नहीं निकलती, दिक्कत क्या क्या आती है? पढ़ने वढ़ने वगैरह जाती है? पढ़ने वो जाती है, लेकिन ये घर नहीं छोड़ती। क्यों? कैसे छोड़े? अनहोनी होने का? हाँ हाँ, क्या डर लगता है? डर लगने वाली बात है साहब। क्या जब रोज छीटा खाती बच्चा हर आदमी से करो तो डर लगने वाली बात नहीं है। हम नहीं रहते हैं तब कब तक घर आते हैं, गोबर मांगने का कोई औचित है? उसके जानवर भी हैं। हमारा नाम अर्जुन उर्फ सर। राज्य में ग्राम हरिनारायणपुर, थाना गौर, मुकेश पुत्र हरिपाल के चाचा के घर पर एक हरभोज का कार्यक्रम था, जिसमें डांस करने को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें चंद्रभान पुत्र हरिपाल पर संजय और मंगल पुत्र राममिलन ने चाकू से प्रहार किया और जिससे उनको गंभीर चोटें आईं। और इस सूचना पर थाना गौर पर मुकदमा अपराध संख्या 123/23 अंतर्गत धारा 323, 307 IPC से पंजीकृत हुआ। उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें CSC गौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव मोर्चरी में है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं।